वेद कहता है नीचे मत कर, अपने को कोस मत, अपने को गिराने वाले विकारों को पोष मत, अपने को गिराने वाले विचारों को पोष मत। अथर्ववेद 13:2-5। दुर्गा अति याहि शिभमः। हे मानव, तू दुर्गम घाटियों को, दुर्गम स्थानों को और दुर्गम प्रलोभनों को शीघ्रता से लांघता हुआ आगे बढ़ जा। दुर्गम प्रलोभन, दुर्गम घाटियां, दुर्गम स्थान। खुशामद प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए दुर्गम प्रलोभन है। वाहवाई और यश सबसे बड़ा भारी विघ्न है। रामकृष्ण कहते थे कि साधक को आखिरी में बड़ा विघ्न है लोक ऐषणा। इसमें नेता भी आ गए, ऑफिसर भी आ गए। आपका जो पद है, लोग पद का फायदा लेने के लिए, अरे साहब आप ही तो हमारे भगवान है, अरे साहब ये लीजिए, साहब ये लीजिए, साहब वो लीजिए। साहब की असली साहबत का दीप बुझा देते हैं। अगर तटस्थ रह के काम करता जाए तो साहब का असली साहबपना खिल आएगा। किन खुशामद की वासना और खुशामद खोरों का आंधी तूफान भरा व्यवहार साहबों की साहबी बुझा देता और फिर साहब नफरत की निगाह से जाने जाते। अरे के तो रिश्वत खाता है हरामी, अरे तो धक्के खिलवाता है, अरे तो ऐसा है। लेकिन जो सामने आ रहा है उसके अंदर मेरा प्रभु है। अगर उस कानून कहता है तो मैं उसे सहाय करूं। और एक छुपा हुआ चैतन्य ईश्वर, उसकी सेवा का अवसर मिलता है। रिश्वत की ऐसी तैसी, भय की ऐसी तैसी, देश की और कानून की मर्यादा में रहकर अगर साहब ईमानदारी से समाज सेवा करने लगे तो साहब की साहबी यूं चमकेगी जैसे सुबह का सूर्य चमकने लगता है। साधु की साधुता यूं चमकेगी जैसे पूनम का चांद चमकता है, शीतलता बरसाते हुए। साहब का प्रभाव चमक जाएगा। अरे ये साहब स्ट्रिक है, अनकरप्टेड है, रिश्वत नहीं लेते। वो साहब को अगर राज्य में होगा तो राज्य के मुख्यमंत्री को जहां तहां बड़ा भारी विघ्न होगा उसी साहब को नियुक्त करेगा। सेंट्रल में भी उसी साहब को नियुक्त करा जाएगा। और वो साहब सेंट्रल के मिनिस्टरों को, तो वो साहब आ गए तो सेंट्रल के करप्टेड मिनिस्टर भी कांपेंगे कि यार मेरा सचिव या मेरा कलेक्टर बोले बदली करा देंगे, बड़े हरामजादे। अरे वो बदली करा देंगे, फिर भी 1 2 बार 4 बार। कई ऐसे मैंने ऑफिसरों को देखा। मध्य प्रदेश में का आया ऐसा, बिल्कुल कड़क क्या था, ईमानदार था, इसलिए लोगों को कड़क लगता था। हॉस्पिटल में चला जाता था वो डीएम। अरे इतने पैसे मिलते और यहाँ ऐसी व्यवस्था, 1 2 बदली कर दिया है, कांपते अस्पताल ठीक होने लग गए, वहाँ फलाना ठीक होने लगा। कई डिपार्टमेंट की जो धधिंग थी उसको ठीक कर दिया। मैंने पूछा फिर वो कैसा, डरता नहीं? बोले बापूजी वो कलेक्टर कहता है कि मेरा बिस्तर सदा तैयार रहता है। नेता लोग, छोटे छोटे नेता आते, बोले तुम्हारी बदली करवा देंगे साहब, तुम ये नहीं करते साहब, हमारा ऐसा कर, ऐसा हो गया है, हमारा ठेका था, हमारे रिश्तेदार का ठेका था। बोले तुम्हारे ठेकों की ऐसी तैसी। मैं पब्लिक की सेवा करने के लिए नियुक्त हुआ हूँ। जयराम जी की सरकार की संपत्ति पब्लिक की है, तो पब्लिक और सरकार के बीच की कड़ी का काम हमारा ऑफिसरों का है। उस कड़ी को काटने वाले कोई भी तत्व हो, चाहे तुम्हारे बड़े साहब हो, तो क्या कर लेंगे? मैं बिस्तर तैयार रखा हूँ, आपके फलाने फलाने मंत्री मैं जानता हूँ और वो बदली करवा देंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा बिस्तर तैयार रहता है। उसने आशीर्वाद मांगा नहीं, लेकिन मैं आशीर्वाद दिए बिना रहा भी नहीं, क्या बताऊंगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। एक बार नेहरू अहमदाबाद आए थे, तो चौराहे पर पुलिस वाला हाथ देता ट्रैफिक रोकने वाला, तो नेहरू के साथ तो कई गाड़ियां आगे पीछे थी और कई
आरटीओ ऑफिसर ये वो सारे लगे थे। तो जो उनकी कतारें आ रही थी इतने में उसने हाथ दे दिया, खड़ा कर दिया। आरटीओ ऑफिसर अभी लाइन खोल दे। बोले लाइन सर आप 1-2 सेकंड पहले आते ना, अब मैंने ये लाइन चालू कर दी, अब कैसे खोलो? अरे पंडित नेहरू आ रहे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तू क्या करता है? बोले साहब मैं अपना कर्तव्य पाल रहा हूँ, सस्पेंड कर देंगे, जल्दी इनको ट्रैफिक को रोक, नहीं तो घर बिठा दूंगा। बोले आप बाद में बिठाना, अभी तो मैं अपना कर्तव्य करूं। अंदर अंदर थोड़ा माहौल गर्मा गर्मी का हो गया और पंडित जी तक बात पहुंच गई। पंडित जी ने वहां जब लाइन खुली तो वहां गाड़ी रोकी और उस व्यक्ति को 100 की नोट दी और पीठ ठोकी कि मुझे तो ऐसे देश के सेवक चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है तो क्या है, आखिर तो हम पब्लिक के सेवक हैं, पब्लिक के वोट लेकर तो बनते हैं। अब पब्लिक को मुसीबत करके हमारी गाड़ी जाए, ये तो पाप तुम करवा रहे थे बड़े ऑफिसर। इसने पाप नहीं किया, इसने देश का बड़ा कर्तव्य किया है। आज ऐसे नेता मिले तो हम उनको यूं चमकाएं जैसे सुबह का सूर्य दोपहर का चमकता है। पब्लिक की ऐसी तैसी नेता गुजरने वाला, उसके पहले घंटों भर न जाने कितने कितने लोग सताए जाते हैं, उनकी बद्दुआ बेचारे नेता को मिलती। एक बार तो मेरे से भी यही हाल हुआ। मेरा सत्संग था झांसी में, और सत्संग में मोतीलाल वोरा उस समय राज्यपाल थे, वो आने वाले थे। बस फिर तो मेरे लिए मुसीबत हो गई। क्या था कि वो आने वाले थे तो उनके जो खाकी वाले थे इधर बंद उधर बंद उधर बंद, और ट्रैफिक जाम हो गए और मेरी गाड़ी भी जाम हो गई। तो मैं समझ गया कि गाड़ी जाम क्यों हुई है। मैं गाड़ी से उतरा और मोतीलाल वोरा जहाँ बैठा था उसके जो चमचे बैठे थे बराबर का ऐसा उनको लिया, ऐसा लिया कि मोतीलाल वोरा भी समझ गए कि ऑफिसरों की गलती है, बेवकूफ़ी है। अरे इतना ट्रैफिक जाम कर दिया है कि बस मैं क्या, एक व्यक्ति आ रहे हैं राज्यपाल है, तुम वो तो मेरे पुराने साधक हैं और तुमको पता नहीं, और हम आएंगे तभी वो सत्संग सुनेंगे और हमारी गाड़ी जाम पड़ी। हद हो गई। लेकिन ये हमारा इतना महत्व नहीं। मैं तो मानव मात्र का महत्व समझता हूँ, वो भी तो इंसान है जो वैसे मैं हूँ। उनको घंटों भर क्यों, आधा घंटा या 20 मिनट फालतू क्यों रोके? तुमको इतना मृत्यु का भय नहीं, सिक्योरिटी के हिसाब से आप करो, लेकिन घंटों भर आपके जो बम्पर हैं, किसी नेता को, किसी ऑफिसर को ये नहीं सूझता कि इतने मोटे मोटे बम्पर हैं पोल्यूशन हटाने के लिए, तो दिन रात चिल्लाते टीवी में, लेकिन इतने इतने बम्पर करते तो कितना डीजल, कितना पेट्रोल, कितना टाइम खराब होता, कितना गाड़ियां सताई जाती है अकारण मोटे मोटे सड़कों पे वो लगा देने। उपदेश करने वाले उपदेश कर देते, भाषण करने वाले भाषण कर देते, लेकिन समाज की पीड़ा तो उसी के हृदय में होगी जो समाज के अंदर अपने पिया को देखेगा। दूसरा क्या था? एक पैसा निमक का बड़ा, और गांधी जी के हृदय में पीड़ा हुई, क्योंकि गांधी जी का राम केवल अयोध्या में नहीं था, गांधी जी का राम केवल मंदिर में नहीं था, गांधी जी का राम तो सबके हृदय में देखने वाले गांधी। मेरे भारतवासी बेचारे शोषित हो रहे, पीड़ित हो रहे। एक पैसा शेर पर निमक का भाव, एक पैसा बढ़ा दिया, अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। आज 10 पैसे किलो आज भी नमक मिलता है समुद्र तट पर। पैकिंग करो, ये करो, वो करो, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये नहीं, 7 रुपये, 8 रुपये किलो पहुंच गया। किसी के पेट का पानी नहीं हिलता, गरीब बेचारे नोचे जा रहे हैं, मध्यम वर्गीय नोचे जा रहे हैं। ये तो एक थोड़ा नमूना है, ऐसे कई चीजें हैं। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, और हरामजादे देश परदेश में लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, वो संपत्ति इकट्ठे कर रहे हैं। अरे वो तो उनके लिए बम है, बम। उनके लिए तो अशांति और रोग और कलह का घर है।
पब्लिक का खून चूस चूस कर जो गिने गिनाए लोग अमीर होकर सुखी होना चाहते हैं, धन के ऊंचे ढेर पर, सत्ता के ऊंचे शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, उनको रॉक्सफेलर की कहानी जरूर सुनना चाहिए। रॉक्सफेलर इतना चतुर कुशल था, अमेरिका का युवक, 18 साल की उम्र में वो बिजनेस में इतना आगे बढ़ गया कि 1 आध मिलियन तो हंसते खेलते कमा लिया, मतलब 5 करोड़ आज के। लेकिन ये लोभ की भूख जैसे अग्नि में आहुति ऐसे बढ़ती जाती, और 21-22 साल की उम्र में तो स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी का, कई मिलियन की कंपनी का वो मालिक बन गया। लेकिन भूख और कई कंपनियां खोली, कई उद्योग खोले, लेकिन भूख और 56 साल में उसका शरीर ऐसा बेकार हो गया कि डॉक्टरों ने कहा कि रॉक्सफेलर अब तुम नहीं जी सकते हो। पाचन तंत्र खराब है, ज्ञान तंत्र पे असर है, टेंशन है, ये है वो है। जब इतना शोषित किया तो उसको संभालने के लिए टेंशन भी तो इतना होगा। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना, उनके शरण गया और स्वामी विवेकानंद ने कहा शोषण की वृत्ति हटाकर पोषण की वृत्ति लाओ तो वो परमात्मा आपका पोषण चालू कर देगा। आप जितना दूसरे को शोषित करते और बाहर की चीजें सुरक्षित रखते हैं, उतना ही आप उसमें खप जाते, और जितना ही दूसरों के पोषण का सोचते और अंदर, उतना ही आपका निर्भीक हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो जो धन कंपनी को टेंशन है, या उग्राणी मर रही है, फलाना मर रहा है, आग मरते समय तो सभी मर जाएगा। जीते जी मरी हुई चीजों का अमर ईश्वर की प्रीति के लिए सदुपयोग करने की उसको सीख गले उतर गई। रॉक्सफेलर लिखता है कि उस दिन के बाद मैंने लेने की बजाय शोषने की जगह, शोषना शब्द मैंने मिलाया है, उसने नहीं कहा है, अर्थात खींचने की जगह पर देना चालू किया तो मेरा भय निर्भयता में बदल गया, अपयश और नालत यश में बदल गई, अशांति शांति में बदल गई, रोगमय जीवन अंदर से सुख मिलने लगा, लोगों की दुआएं मिलने लगी, अंदर का रस जगने लगा। आज मैं 93 साल का जीवित हूं तो ये केवल मुझे सत्कर्म ने जिलाया है, साधु के संग ने जिलाया है। आप सत्कर्म करते तो आपके हृदय में औदार्य सुख उभरता है। और सत्कर्म करते समय ये ना सोचे कि क्या करे बेचारे, पुष्कर में कुछ लेबर हैं, गरीब हैं, इसीलिए चलो भैया समिति वाले सबको जिमाओ। नहीं नहीं, लेबर हैं, गरीब हैं, वो भी परमात्मा का रूप है, तो दरिद्र नारायण के रूप में हमको सेवा का मौका मिल रहा है। उड़ीसा में चलो बेचारे बाढ़ में ग्रस्त हैं, दुखी हैं, चलो भाई इतने ड्राफ्ट भेजो, इतने और भेजो, अब मकान भी बनाने के लिए मैं पैसा भेजूंगा, बेचारे गरीब है। नहीं नहीं, बेचारों के रूप में छुपा हुआ मेरा परमेश्वर है, नारायण है, सेवा का अवसर मिल रहा है। संस्था इसीलिए है, हमारा शरीर इसीलिए, हमारा जीवन इसीलिए है। आपको पता है लोग गंगा में स्नान करते अपने को पवित्र मानते, यमुना में स्नान करते अपने को पवित्र मानते। और ये पवित्र मानना सही भी, और पवित्रता की सीख लेना तो और ज्यादा सही। छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे नाले बहते चले गए, मिटाते चले गए अपने आप को, तो गंगा बन गई। और गंगा में गोता मारते तो आप छोटी छोटी वासना, छोटी छोटी मेरे तेरे की संकीर्णता मिटाते चले जाओ, तो आपका हृदय भी गंगा किनारे विशाल हो जाए। ये आध्यात्मिक अर्थ भी जरूर लेना है। गंगा जल नाड़ियों के स्रोत को खोलता है, स्वास्थ्यप्रद है, बिल्कुल सच्ची बात। यमुना जी का जल अपनी जगह पर सुंदर सुहावना है, लेकिन उनके उपदेश भी तो सुनो। एक ही हिमालय से गंगा चली और यमुना चली। गंगा ने अपना गंगोत्री से यात्रा की, यमुना ने पास के पहाड़ से ही जहां से यात्रा की यमुनोत्री हुई। दोनों थोड़ी थोड़ी हटती चली गई। गंगा को गर्व था, मैं तो श्वेत हूं, मैं तो सुंदरी हूं, उछलती कूदती भागती तेजी से। लेकिन उससे हुआ कि उछलना कूदना भागना तो है, यमुना
का काला पानी श्याम पानी, मैं सफेद सुंदरी और वो काली कलुट। जैसे यूरोप में काले और गोरों का आपस में मतभेद, ऐसे गंगा यमुना में मतभेद। एक ही हिमालय की पुत्रियां और आपस में मतभेद, एक ही माँ की बेटियां और आपस में मतभेद, एक ही पिता के माँ बेटे आपस में मतभेद, एक ही ईश्वर की संतान आपस में मतभेद। ये प्रकृति का तांडव है। लेकिन परमात्मा कहता है एक के तुम हो तो फिर सत्संग सुनकर इस तांडव को फिर प्रेम में बदल सकते हो। गंगा जी को सौंदर्य का गर्व है, उसके साथ साथ गंगा को समझ का प्रकाश भी। गंगा रुकी इलाहाबाद, आर्याबेन यमुना, तू काली ऐसा करके मैं उपेक्षा करके तेज भागी थी, लेकिन अपने मूल स्थान में जाते जाते मुझे पता चला कि तू काली है तो क्या है, तू श्यामा है तो क्या है। श्याम तेरे किनारे नाचे, श्याम ने तेरे किनारे लीलाएं की और श्याम तुझ में नाए। श्याम वर्णी है लेकिन अंदर से तो सुखदायिनी है, तू पाप नाशिनी। आ बहन आ, मिल बहन मिल, गले लग। मैंने तेरी उपेक्षा करके अपनी सौंदर्य की हेकड़ी तानी थी। असली सौंदर्य तो तेरा है कि परम सुंदर श्री कृष्ण और कृष्ण के भक्त और भक्तानी तुझ में नाए और वहां भक्ति का साम्राज्य स्थापित हो। बहन, मेरे अपराध को देखना नहीं, तू अपने औदार्य को देखना। आ रे आ बहन आ। यमुना कहती कि क्या कह रही है सखी, मैं बड़ी हूं? ना ना, तू बड़ी है देवी। मेरे किनारे भक्तों ने भक्ति भाव का रस पिया तो तेरे किनारे योगियों ने, ज्ञानियों ने ज्ञान चिंतन किया है, ब्रह्म चिंतन किया, अहम ब्रह्मास्मि का आनंद लिया है। मेरी गंगे देवी, तू कम नहीं। तूने तप्त किनारों को शीतल किया है, तप्त लोगों को शीतल किया है, और तेरे जल से लोगों के नाड़ियों के स्रोत खुल जाते हैं। मेरे जल से, मेरे शुद्ध जल से जब गटर मिलते हैं, फिलहाल तो हम मिलाते जाते, लेकिन मेरे शुद्ध जल से तो लोगों का भाव भक्ति उत्पन्न होता है, लेकिन तेरे शुद्ध जल से तो लोगों का ज्ञान प्रकाश होता है। ज्ञान के बिना भाव अंधा है और भाव के बिना ज्ञान पंगु है। बहन, अंधे को अगर मुसाफरी करनी है तो आंख वाले की शरण जाए, और आंख वाले को मुसाफरी करनी है तो पैर वाले का उपयोग करे। पैर हैं, आंख नहीं तो भी एकांगी है, आंख है और पैर नहीं तो एकांगी है। पैर भी चाहिए, आंख भी चाहिए, भाव भी चाहिए और समझ भी चाहिए। आओ बहन, गंगा है गंगे, मैं तू इधर क्यों आती, मुझे क्यों बुलाती? मैं तेरे चरणों में आ गिरती हूँ, तू मुझे गले क्यों लगाएगी? मैं तो तेरे चरणों में मिटने को आती हूँ। यमुना जी उतना ही आदर करती तो सरस्वती कहती है, बहनों मैं छुप के तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। ज्ञान और कर्म, ज्ञान और भाव तो मिला, लेकिन क्रिया रूपी सरस्वती को अकेला छोड़ दोगी क्या बहनों? क्रिया भी तो चाहिए, भाव और ज्ञान के साथ कर्म भी तो चाहिए। बहन मेरी भी तो उंगली पकड़ो ना, भले मैं नन्ही हूं। कर्मठ लोगों को काम कम पैसे मिलते, मजदूरों को। कलेक्टर को जो पगार मिलता है, क्या सड़कें बनाने जाता है क्या? उसके पास ज्ञान है मैनेजमेंट का, लेकिन वो सड़कें बनाने का और मजदूर जितने उनके हाथ नीचे के लोग जितना सारा मेहनत करते बहुत थोड़ा पाते, वो ज्यादा पाते। भले मेरी छुपी सेवा है, लेकिन मेरे बिना बहन तुम कैसे जाओगी? मुझे ले चलो। तो जहां ज्ञान है, भाव है और कर्म है, अर्थात गंगा यमुना और त्रिवेणी, वहाँ प्रयागराज और वहाँ स्नान करने वाले को अधिक पुण्य मिलता है और कुंभ का मेला मनाया जाता है। अर्थात तुम्हारे जीवन में ज्ञान भी हो, भाव भी हो और कर्म भी हो। भाव के बिना कर्म करोगे तो करप्टेड बन जाओगे, जयराम जी की। ज्ञान के बिना कर्म करोगे तो देश का, सरकार का, पब्लिक का हानि कर दोगे। अच्छा, कर्म के बिना ज्ञान
बघारोगे, मैं ऑफिसर हूँ, ये कानून ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। साइन करके फिर मिसिस को बोलोगे चलो फलानी पिक्चर आई है, जरा खाएं पिए मौज करें। कला है, अकल है, लेकिन भोग में गिर जाओगे। अकेला अकल है तो भोग में गिर जाओगे, अकेला भाव है तो ख्याली पुलाव बनाओगे, अकेले कर्म है तो मेहनत करके थक जाओगे। तीनों साथ में रखो, त्रिवेणी में नाव, आए प्रयागराज का कुंभ हो जाएगा। तो वेद में कर्म भी है, उपासना भाव बढ़ाने की, और ज्ञान भी है। मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है कर्म, भाव और ज्ञान से। लेने की इच्छा से नहीं, देने की इच्छा से करो तो और देता जाएगा। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में। जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले मेरे भैया। बेटा है तो माँ बाप के काम आ, लेकिन माँ बाप अगर कहते भक्ति मत कर और मेरी सेवा कर, तो उनको बोलो तुम्हारे काम तभी आ सकूंगा जब मैं ईश्वर के काम में चलूंगा। तो ईश्वर के तरफ से माँ रोकती है, बाप रोकता है, मित्र रोकता है, कोई भी रोकता है, यहाँ तक कि गुरु भी रोके तो गुरु को कह दो कि गुरु जी आपका और हमारा संबंध ईश्वर के नाते था। अब जय राम जी की। पिता न सस्यात, वो पिता पिता नहीं। जननी न सस्यात, वो माता माता नहीं। देवो न सस्यात, वो देवता देवता नहीं। स्वजनों न सस्यात, ये कौन कहते हैं? ऋषभ देव कहते। गुरु न सस्यात, गुरु गुरु नहीं। आपका एक मुख्य कर्तव्य है कि अपने अद्वैत स्वरूप को जानना। एको देव गुणाकेशु सर्वभूतेषु। और सामाजिक कर्तव्य है कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनकी सेवा करना, लेकिन उनकी सेवा अगर मोहवश की कि मुझे वसीयत मिल जाएगी मुझे, तो फिर वो बंधन है। आप कर्तव्य करके कर लो। पति पत्नी एक दूसरे का कर्तव्य थोड़ा बहुत निभाओ, लेकिन आपका मन ईश्वर में असली कर्तव्य में लग रहा है और वो घसीट के अपने स्वार्थ से आपको बिठाते। तो हम माँ का आदर करते थे, लेकिन माँ की बात को हमने ठुकरा दिया। भाई का हम आदर करते थे, लेकिन भाई की बात को मैंने ठुकरा दिया। कुटुंब का या पत्नी का दायित्व तो हम समझते थे, लेकिन वो अगर मुझे संसार में बांधने को कर रही तो मैं क्या, तेरा मेरा नहीं बनेगा। अगर तू मेरे रास्ते चलती तो तेरी मेरी बनेगी, आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, बोलो न ओझल होने पाए। कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी, सफलता तेरे करण चुमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। लक्ष्य में सहभागी हुई तभी लक्ष्मी माता करके तू पूजी जा रही है। और जब आई थी शादी करके और मेरे को घसीट के ले जा रही थी पिक्चर में, और मैं तुझे घसीट के ले गया सत्संग में, ये तुझे याद होना चाहिए। तो मान गई तो भी माता जी होके पूजी जा रही। तपस्या और परिश्रम और कष्ट तो हमारे राम ने सहे, लेकिन अर्धांगिनी के नाते आधा माल मुफ्त में मिल गया। आधा माल मिला फिर भी यहाँ पूरे का पूरा है भाई, क्योंकि ऋषि कहते पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ऐसे पत्नी आगे बढ़ जाती तो पति को ऐसे मिल जाता है। इसलिए पति है तो तू नहीं चल सकता तो पत्नी चलती तो चलने दे, आधा हिस्सा मिल जाएगा तुझे, अर्धांगिनी। और पति चलता है तो तू पत्नी होने के नाते उसे रोक मत, तू आधे हिस्सेदार है। पिता चलता है तो बेटा तेरा यश होगा तो चलने दे, और तेरा बेटा चलता है तो तू उसका बाप है। चाहे थाऊमल थे, उनकी रुचि कम थी, फिर भी थाऊमल सिरुमलानी प्रसिद्ध हो रहे हैं मुफ्त में। बेटा आगे चला और बाप प्रसिद्ध हो रहा है, लड़का आगे चला और सिंधी जाति प्रसिद्ध हो रहा है कि साईं असां जो है, असां जा सिंधी साईं है ना। वो गर्व ले रहे पूरे हिंदुस्तान में, क्या हो दुनिया सारी में जहाँ भी सिंधी है, बोले आशाराम बापू, अरे बोले वो हमारे साईं है। अग्रवालों से पूछो, अरे बोले हमारे साईं है। पंजाबियों से पूछो सरदार, अरे बोले हमारे साईं है। सारे गर्व लेते।
क्यों परमात्मा है ही ऐसा जो उसके तरफ चलता है, सब उसको अपना मानते हैं और वास्तव में वो सबका ही होता है।